लगातार जब मैं पूर्व सांसद जो कैलाशु सैनी है इस समय कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के जो गांवों में जा रही है, समय कैथल के गांव नड में पहुंचे हैं, जहां पर ग्रामीणों से बातचीत करी। हालांकि हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से क्या उन्हें हरी झंडी मिली है, लेकिन इस बारे में कहीं ना कहीं वो जो टाल मटोल बेशक कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जो दौरे हैं वो सिर्फ साफ तौर पर यही जाहिर कर रहे हैं कि वह कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव को लेकर तैयारी कर रही हैं। तो देखिए इनके बातचीत कर रहे हैं तो क्या कहना है। कार्यक्रम रहा है गाँव में, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा बेटे, बहुत लोग आए हैं और लोगों ने अपनी समस्याएं बताई भी हैं, साझी भी करी हैं। जैसे आप लगातार दौरे कर रहे हैं, हाँ। आपने बताया भी लोगों से कहीं ना कहीं दूरियां रह गई, अब उन दूरियों को दूर करने का समय आ गया। दूरियां तो क्या बेटे, मैं एमएलए के क्षेत्र में सक्रिय होगी 10-12 साल, बस इनको दूरी लगा लो या जो भी लगा लो, पर मैं अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी रही हूँ। अंदर मैंने उनको हृदय में रखा है और मुझे ये लगता रहा हर पल कि वो टाइम आएगा जब मैं फिर उनके गले से मिल करके अपने दुख दर्द साझे करूँगी और उनकी समस्याओं को सुनूंगी और दूर करूँगी। मौजूदा समय में आप ही की पार्टी के सांसद है तो हाँ। कुछ कमियां रह गई कि आपको मैदान में उतरना पड़ा? ना, कमियां कोई नहीं रही हैं। सांसद भी अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो अपनी महिला और युवा शक्ति समिति का कार्यक्रम लेकर और पार्टी की नीतियों को लेकर के लोगों के बीच में आई हूं, क्योंकि मैं भी पहले लोकसभा क्षेत्र से यहाँ से एमपी रही हूं, तो मेरे को भी लोग बुलाते हैं कि आप भी आओ जी और हमारे बीच में आप भी हमारे दुख दर्द साझा करो। हाँ, तो हमारा एमपी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई हरी झंडी दिखाई गई है कि हाँ आप जाइए और टिकट को लेकर? नहीं, टिकट की कोई बात नहीं है फिलहाल, ना ही मैंने कोई ऐसी बात करी। टिकट देना पार्टियों का काम होता है, लेकिन अगर कोई काम ही नहीं करेगा उसको कौन देगा फिर, जो कोई लोगों के बीच में ही नहीं जाएगा। तो अभी कामों को देखते हुए टिकट मांगी जाएगी, क्योंकि पहले काम नहीं मांगे। हाँ, पहले तो काम ही करना चाहिए। टिकट देना पार्टी का काम है, पार्टी देखे काम, मैं क्यों दिखाऊंगी? पार्टी अपने आप देखे कि कौन काम कर रहा है या कौन क्या कर रहा है। रहने वाले हैं बाकी हमारा हर एमपी, हरियाणा प्रदेश के हर एमएलए और हर सीएम पूरे भारतवर्ष में डट करके काम कर रहा है लोगों के लिए। जिस तरह आप पहले एमपी रहे, उसके बाद कहीं ना कहीं अब दोबारा तैयारी कर रहे हैं आप, ये माना जाए कहीं ना कहीं जो पहले जो काम की कमियां रह गई थी उन्हें दूर नहीं, कमियां वमियां मैं कभी नहीं छोड़ती, कमियां कोई नहीं रही हैं। ये तो मैं अपनी महिला एवं युवा शक्ति समिति के कार्यक्रमों को लेकर मुझे चाहिए कि मैं जहां से पहले रही हूं वहां तो पहले उनका फायदा दूं, अपनी पॉलिसीज का, अपनी नीतियों का। हाँ, ये टिकट की तो आज कोई बात ही नहीं है और टिकट तय करना पार्टियों का काम होता है। मेरे पुराने लोग, मेरे जानकार जो मुझे कहीं मिल जाते हैं, वो मेरे लिए इतना तड़पते हैं कि मैं गाँव में आऊँ और मेरा भी दिल भर आता है ये उनके दुख दर्द सुनने, और समस्याएं भी मैं एमपी तक भी पहुंचाऊंगी, सरकार तक भी पहुंचाऊंगी। 2024 तक अब ये लगातार चलने वाले हैं लोगों से मिलने? नहीं, यूँ तो मिलते ही रहेंगे। देखो पहले भी मैं आती रही ब्याह शादियों में, बुधराम जी थे हमारे अंकल नरड़ के, अन्य सारे मेरे सारे पुराने जानकार। हाँ, ब्याह शादियाँ में तो मैं यूँ अंधी रही बीच में सुख दुखों में, पर ये है कि गाँव कई बार प्रोग्रामों के तहत नहीं आ पाई। बनने से पहले आ रहा ना, कई बार ये होता है एमपी बनने के बाद आते नहीं सर नायब सैनी। मैं तो आई बहुत, वो भी आए वैसे नायब सैनी, ऐसी बात नहीं। चलो अब आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो कई बार चक्कर नहीं लग पाता। चलो कोई नहीं, नायब बहुत वैसे डाउन टू अर्थ और काम करने वाला बंदा बहुत। हाँ, काम करने वाला बंदा बहुत है। ये तो देखो सारे पार्टी के मेंबर्स, एमएलए, एमपीज, एक्स एमपी, एक्स एमएलए सभी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने में लग रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई काम कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में एक अनुशासन सिखाया जाता है बीजेपी में, और यही मैं इस पार्टी की नीतियों की कायल होकर के इस पार्टी को सदा से मेरा ज्वाइन करने का मन था। वो कई बार जब सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, भगवान जब इजाज़त देता है कोई काम तभी होता है। अब मैं अपनी पसंद की पार्टी में आई हूँ 4-5 साल पहले। देखो अब ये इसमें अनुशासन से काम करने की सीख दी जाती है और वही डिसिप्लिन हमें फॉलो करना होता है सभी को। ये नहीं कि आप लोगों की समस्याएं नज़रअंदाज करके और आप चैन की बंसी बजा सकते हो। मोदी जी भी खुद देखते हैं कौन सा एमपी कितने सेशन अटेंड करता है, लोगों की क्या आवाज़ उठाता है। हमारा प्रधानमंत्री स्वयं और यहाँ पर मनोहर लाल जी खुद एमएलए की बैठक पर बैठक कि कहीं कोई काम ना रह जाए। अब अगर कोई कई बार लेके जाने में चूक जाता है। कल जो सरपंच के जो तीसरे चरण के जो चुनाव हुए हैं, कई जगह जो भाजपा और जेजेपी का जो गठबंधन है, कई जगह जेजेपी के जो सरपंच उम्मीदवार थे वो सारे हार गए। आगे जो चुनाव है 2024 में क्या लगता है बीजेपी जेजेपी सरकार बना पाएगी? ये तो मुझे नहीं पता भाई, देखो क्योंकि पार्टी बता सकती है। जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह है, उनका खुद का बेटा हार गया।
चलो ये तो डिपेंड करता है हालात पे कई बार ना, ये तो पार्टी ने तय करना है, पार्टी की कोर कमेटी तय करती है कि क्या होना है आगे। मैं पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रवक्ता थोड़ी हूँ जो ऐसा बयान दे सकूं। दुष्यंत के समर्थक भावी मुख्यमंत्री के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, तो गठबंधन में किस प्रकार लड़ेंगे, क्या लगता है? ये मुझे क्या पता, आप तो फिर वही आप कह रहे थे, ये तो पार्टी बता सकती है, आई कांट टेल। हाँ, हमारी पार्टी में मेरे से बहुत सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। आज मैं उन दूरियों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आपके बीच में पहुंचा हूँ। आप जैसे बहादुर लोगों ने मुझे राजनीति में वो मुकाम हासिल करवाया है जिसका कि कोई भी व्यक्ति केवल सपना ही देख सकता है। लगातार मैं आपकी सेवा में बनी रही और आपके बीच में किस प्रकार से आपसे जुड़ करके रही, जब तक भी मैं इस क्षेत्र में इधर एमपी क्षेत्र से जुड़ी रही। लेकिन कुछ ऐसा वक्त भी आया जबकि हालात ने मुझे आपसे दूर कर दिया, लेकिन आने वाला समय आपका बहुत उज्जवल है। जो एक बेटी आपके और हल्के की होकर के जो आपकी सेवा कर सकती है, वो दूसरा कोई उतना दुख दर्द नहीं समझ सकता। जो एक हल्के का अपना निजी नुमाइंदा, जिसे आपके दुख दर्द का पता हो और गांव की समस्याओं का पता हो, आगे आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार से पार्टी ने मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दिया, तो वो सारे जो पहले हमारे बीच में दूरियां पैदा होने के कारण कुछ काम रह गए थे, उनको तो सीधे चढ़ाऊंगी और प्रधानमंत्री के पास से कितना बजट ग्रांट जो भी नए सिस्टम में अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे भी भयंकर तजुर्बा हो गया है आपके काम करवाने का, कि कोई भी पार्टी या कोई भी पीएम और सीएम किस प्रकार से आपके ज्यादा से ज्यादा हम किस प्रकार से उसको काम करने के लिए इलाके का मजबूर कर सकते हैं और किस तरह की हम प्रोजेक्ट और पॉलिसीज बना करके पीएम को और सीएम को दे सकते हैं, जिनके मिलने पर उनकी उस काम को इनकार करने की, उस प्रोजेक्ट का जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये मैं आपको दावे और गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैं पहले भी आप लोगों के लिए मैंने अथक लड़ाई लड़ी है और एक गरीब किसान की बेटी होने के नाते किसान के हर दर्द का बखूबी मुझे ज्ञान है। आगे भी हमने अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में नौजवानों के रोजगार के लिए, ताकि हम गांव को जोन में बांट करके उनके लिए रोजगार के स्वरोजगार केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार से ऐसी नीतियां बनवाएंगे। आने वाले टाइम में महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने, उनको भी पैसों के लिए आर्थिक